good evening, everyone. Welcome back to weekly webinar training session of Raj Lakshmi Solutions Private Limited. On behalf of Raj Lakshmi team, I would like to welcome to all attendees here. So, thank you so much for joining us for today's session. I am Janvi, representing Raj Lakshmi Solutions Private Limited. Today we are going to talk about income tax return in Teleprime. Before moving ahead to this topic, let's take a small introduction of Raj Lakshmi Solution Private Limited. So, we are into software which is sales, services, solutions, implementations and development. We deal with Teleprime, SAP Business One, Bitrix 24 and Great HR. So, now speakers are available here. Tarun will conduct the presentation and a live demonstration. Tarun, you can start. Okay, sure. My screen is visible. Yes, Tarun. Okay. So, good evening everyone. My name is Tarun and आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनकम टैक्स टैली से किस तरीके से फाइल करते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा उसका, और इनकम टैक्स के लिए क्या क्या चीज़ें हमें फॉलोअप करनी होंगी। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट्स की बात करते हैं, जैसे कि टीडीएस जो रहेगा आपका। टीडीएस रिपोर्ट पे जैसे आप आते हैं तो वहाँ पर आपको 26Q 27Q देखने मिलेगा। देन यहाँ पर रिटर्न ट्रांजैक्शन बुक भी रहेगा, जिसके अंदर आपकी जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सारी रिकॉर्डेड होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हम इसमें जाते हैं फॉर्म 26Q के अंदर। तो जैसे कि फॉर्म 26Q है तो इसके अंदर क्वार्टरली फाइलिंग होती है। तो ईयर में जैसे आपके 4 क्वार्टर हैं, तो फर्स्ट क्वार्टर रहेगा आपका अप्रैल टू जून। तो अप्रैल टू जून का पीरियड जैसे अभी हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अभी तो जुलाई चल रहा है, तो जुलाई के पीरियड के अकॉर्डिंग यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ओपन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पीरियड डाला। पीरियड सेलेक्ट किया। पीरियड सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो एंट्रीज होंगी वो सारी एंट्रीज अपनी रिपोर्ट्स के अंदर दिखेंगी, राइट। तो यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज आपकी आएंगी हेडिंग्स के अंदर, अभी मैंने इस पीरियड के अंदर ज़्यादा एंट्रीज नहीं पास करी हैं। तो इंक्लूडिंग रिटर्न्स के अंदर 2 एंट्रीज आ रही हैं अपनी। ठीक है, तो जो भी पीरियड रहेगा आपका उसके अकॉर्डिंग आपको फाइलिंग करना है। एंड एंट्रीज जो रहेंगी आपकी, जितना आपने टैक्स पे किया है, तो वो चीज़ आपकी नीचे वाले सेक्शन में दिखेगी आपको पर्टिकुलर्स के अंदर। यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड में बॉटम में यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइप के नेचर मिलेंगे, जो आपने नेचर बनाए हुए होंगे, नेचर ऑफ पेमेंट। तो वो रहेगा, उसके सामने उसकी अमाउंट रहेगी। देन टोटल पे अमाउंट आ जाएगी कि इतना आपने टीडीएस फाइल किया है या टीडीएस आपने पे किया है। अभी जैसे जुलाई का पीरियड जो अपना ओपन हो रखा था उसका पीरियड देख लेते हैं। उसके अंदर भी कुछ एंट्रीज आ रही हैं, ये देखिए। तो इस पीरियड के अंदर कुछ इस तरीके की एंट्रीज होंगी जो उसमें प्रीवियस फर्स्ट वाले क्वार्टर में एंट्रीज नहीं है। सेकंड क्वार्टर में इसमें देखिए एंट्रीज में दिखाता हूँ आपको। जैसे नॉर्मल रेट के अंदर कुछ एंट्रीज आ रही हैं, लोअर रेट में एंट्रीज आ रही हैं। तो ये सब डिपेंड करता है आपका कि किस टाइप का नेचर है, ठीक है, एंट्री के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज आपकी पंच हो जाएंगी। देन यहाँ पर नीचे आप देखेंगे पेमेंट डिटेल्स के अंदर, तो इंक्लूडिंग रिटर्न्स में आपकी एंट्री आ जाएगी जिसका पेमेंट डन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर उसका वो आ जाएगा कि किस किस टाइप का आपने कितने टाइप के नेचर्स में पेमेंट किया है और कितना कितना टीडीएस अमाउंट है उनका। तो वो चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, टीडीएस रिपोर्ट पे आप क्या करेंगे, जो फाइल एक्सपोर्ट करते हैं रिटर्न फाइलिंग के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट में जाना है। और एक्सपोर्ट में जाने के बाद ई रिटर्न में जाते हैं। बट अभी देखिए यहाँ पर ई रिटर्न का ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। ठीक है, तो ये हाईलाइट कब होगा, जब आप रिपोर्ट को सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल्ट बी शॉर्टकट की है इसका, सेव रिटर्न। तो जो क्वार्टर आपने लिया हुआ होगा, अभी जैसे फर्स्ट क्वार्टर का हमें करना है फाइलिंग, तो
फर्स्ट क्वार्टर का करने के लिए हमें उस पीरियड को सेव करना होगा, उस रिपोर्ट को। तो पहले हम यहाँ पीरियड ले लेंगे, ठीक है। अब इसका मैंने ऑलरेडी फाइल जो रिपोर्ट है उसको सेव किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर सेव एज ये रिवाइज्ड या ओवरराइट भी बोल सकते हैं। अगर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं एक बार, अगर मैं सेव कर देता हूँ, सेव करने के बाद अगर मैं कुछ भी एंट्री में चेंजेस करता हूँ या रिपोर्ट्स में कुछ चेंजेस करता हूँ, तो वो चीज़ें अपनी कहाँ जाएगी, फिर वो ओवरराइट करने बोलेगा, तो हमें ओवरराइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम अगर हम रिपोर्ट को सेव कर देते हैं, तो सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑल्ट ई में जाकर ई रिटर्न का ऑप्शन अपने पास हाईलाइट हो जाएगा, ई रिटर्न में जाएंगे, देन यहाँ पर इस टाइप से स्क्रीन खुलेगी जिसमें फाइल फॉर्मेट देखेंगे एसडीएफ आता है, ठीक है। तो ये फिक्स विथ करके लिखा आएगा, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, इवन कर्सर जाएगा ही नहीं आपका उस पर। देन आपको यहाँ पर क्या करना है, फोल्डर जो लोकेशन रहेगी आपकी जहाँ पर एक्सपोर्ट करना है आपको फाइल, वो लोकेशन आप स्पेसिफाई कर देंगे, फाइल नेम अपना आ जाएगा, और वो करने के बाद आप इसको एंटर कर देंगे। यहाँ पूछेगा डेट, तो एक्सपोर्ट डेट जो रहेगा आपका, जैसे यहाँ पर बेसिकली डेट जो रहेगा आपका वो करंट भी डाल सकते हैं आप, और जो क्वार्टर के एंड का होता है वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर देखिए, लास्ट वाला ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ पे इज रेगुलर रिटर्न फाइल फॉर प्रीवियस पीरियड। तो प्रीवियस पीरियड का अगर कोई डिटेल्स है अगर आपके पास होता है तो वो भी आप डाल सकते हैं, रिसीप्ट नंबर, टोकन नंबर, ठीक है। मैंने उसको नो कर दिया है। देन अगर हम इस फाइल को एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो ये इस टाइप से कुछ फाइल बना देगा। यहाँ पे आज का, यहाँ पर हम टुडे कर लेते हैं, तो ये फाइल अपनी जो बनेगी वो टेक्स्ट फाइल बनेगी कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल जो बनेगी उस फाइल को फिर आपको क्या करना होता है, पोर्टल पे जा करके उसको आप अपलोड करते हैं। तो वो पोर्टल में आपको दिखाता हूँ, जो कि आपका इस टाइप का रहेगा। तो ETDS यहाँ पर क्या होता है कि फाइल वैलिडेट करते हैं, वैलिडेट करने के बाद जो फाइल बनती है तो उस फाइल को फिर यहाँ पर अपलोड किया जाता है इनकम टैक्स पोर्टल पे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को और डीपली वे में समझने के लिए मैं आपको कुछ डिटेल बताता हूँ, जैसे कि जो क्वार्टरली फाइलिंग है TDS का। तो यहाँ पर फर्स्ट देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग क्वार्टरली TDS रिटर्न ऑनलाइन। इसका क्या प्रोसेस है वो जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप, द डेटा स्ट्रक्चर और फाइल फॉर्मेट इज इन विच द ETDS और ETCS, तो दोनों बातें एक ही हैं, चाहे आप TDS फाइल करें चाहे आप TCS फाइल करें, दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट दोनों का प्रोसेस सेम ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पर इस टाइप से मेंशन किया हुआ है। ETDS is to be prepared has been notified in the TIN और NSDL की जो वेबसाइट होती है, वो वेबसाइट यहाँ मेंशन कर रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग उस पर वो सारी चीज़ें अपडेट्स आते हैं, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर अपने को फाइल फॉर्मेट उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना होता है। सेकेंड स्टेप, ETDS TCS रिटर्न विच इज इन अकॉर्डेंस विद द फाइल फॉर्मेट। तो फाइल फॉर्मेट बोल रहा है यहाँ पर कि फाइल फॉर्मेट उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, जो कि होता है टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। नीड टू बी प्रिपेयर्ड इन क्लीन टेक्स्ट, और ये फॉर्मेट आपने देखा होगा टैली के अंदर लिखा भी आता है। उसके बाद यहाँ पर इट शॉल बी विद TXT जो रहेगा उसका एक्सटेंशन होगा फाइल के एंड में, तो वहाँ पर एक्सटेंशन आपको देखने मिलेगा, ठीक है। टेक्स्ट फाइल होती है, अगर आप इसका टाइप में जाकर के देखेंगे प्रॉपर्टीज में तो यहाँ दिखा मिलेगा, ठीक है। तो नोटपैड वाली फाइल होती है, बेसिकली आपको इसमें ओपन करके कुछ चेंज करने की भी नीड नहीं होती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ETDS TCS रिटर्न कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी, ठीक है। तो एक यूटिलिटी होता है जो कि प्रोवाइड कराता है NSDL या कोई भी अदर सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हो सकता है। तो उसके थ्रू फाइल को क्या करते हैं, वैलिडेट भी किया जाता है। जैसे कि नेक्स्ट वाले स्टेप में लिखा हुआ है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइल एज पर द फाइल फॉर्मेट द फाइल शुड बी वेरीफाइड यूजिंग द फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी, जो कि प्रोवाइड किया जाता है किसके थ्रू, NSDL, ठीक है। तो NSDL जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से FVU टूल की हेल्प से फाइल को वैलिडेट करते हैं। देन यहाँ पर लिखा है फोर्थ स्टेप में द FVU यानी कि फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी विल जनरेट अ रिपोर्ट ऑफ एरर्स इन केस एनी एरर हैज बीन फाउंड। अगर कोई भी एरर होता है तो उस एरर को रेक्टिफाई करना होता है अपने को, और
देन अगेन हमें उसे वेरीफाई करना होता है FVO की हेल्प से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में है जनरेट FVO। जो जनरेटेड फाइल होगी तो उस फाइल को अपलोड किया जाएगा इनकम टैक्स पोर्टल पे फाइलिंग के लिए, तो वो आपका एंड प्रोसेस होगा। देन वहाँ पर सारी चीज़ें आप डिटेल्स फिल करेंगे, ऑटो पॉपुलेटेड डेटा आ जाएगा अपना सेक्शन वाइज, और फिर वहाँ पे फाइलिंग के लिए ड्राफ्ट वगैरह पूरा समरी जनरेट होगा कि किस किस सेक्शन में कितना कितना आपका TDS बन रहा है। तो जो टोटल फिगर आएगी फिर उसको आपको गवर्नमेंट को पे करना है, तो वो चीज़ है। और इसके लिए TDS और TCS के लिए अगर हम ड्यू डेट्स देखें तो ड्यू डेट्स यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट जो अपना क्वार्टर रहता है साल में, जैसे 4 क्वार्टर होते हैं, तो फर्स्ट क्वार्टर अपना रहेगा अप्रैल टू जून। ठीक है, अप्रैल टू जून का अगर TDS का ड्यू डेट देखें हम तो वो 31 जुलाई रहता है। ठीक है, इसके बाद TCS का अगर हम बात करें तो ये एवरी मंथ में क्या होता है, जो भी क्वार्टर के नेक्स्ट वाले मंथ होते हैं उसमें 15 का डेट रहेगा, इसमें फिक्स रहता है आपका। तो ये ड्यू डेट्स है। देन अगला जो रहेगा अपना जुलाई से सितंबर में रहेगा, जिसका जो फाइलिंग डेट रहेगा TDS का वो रहेगा 30 अक्टूबर, और TCS के लिए रहेगा 15 अक्टूबर। ठीक है, फिर थर्ड वाला जो क्वार्टर रहेगा वो रहेगा अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर टू दिसंबर में आपका जो TDS के लिए डेट रहेगा वो रहेगा जनवरी का, यानी कि नेक्स्ट मंथ का, जिसमें रहेगा 31 रहेगा TDS के लिए और 15 रहेगा TCS के लिए। देन लास्ट वाला जो रहेगा अपना जनवरी टू मार्च, उसमें रहेगा जो नेक्स्ट ईयर लग जाता है, यानी कि प्रीसीडिंग ईयर, तो वो अगला वाला आ जाएगा, लेकिन मंथ तो सब्सिक्वेंट रहेगा आपका, तो वो 31 वाला रहेगा। इसमें TDS आप फाइल करेंगे 31 मई को और TCS फाइल करेंगे 15 मई को। और मे भी ऐसा हो सकता है कि अगर 1-2 दिन अगर डिले भी होता है या उससे ज़्यादा दिन भी अगर डिले होता है, तो नॉन फाइलिंग के लिए और डिले के लिए कुछ चार्जेस भी स्पेसिफाइड किए हुए हैं। तो यहाँ इस पॉइंट में यही लिखा हुआ है, सेक्शन 234E अट्रैक्ट्स लेट फाइलिंग। तो लेट फाइलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट फाइलिंग फीस वेयर द रिटर्न इज नॉट फाइल्ड ऑन टाइम और इन अदर वर्ड्स विद इन द ड्यू डेट। लेट फाइलिंग फीस शॉल बी 200 पर डे ऑफ डिफॉल्ट। Amount of fees charged under this section shall not exceed the amount of tax। अगर टैक्स सपोज करिए TDS आपका 50,000 का है, और या फिर अगर TDS कम भी है आपका, तो ये जो लेट फाइलिंग जो फीस रहेगा वो किसी भी सिचुएशन में आपका TDS की अमाउंट से एक्सीड नहीं हो सकता, डे के अकॉर्डिंग भी अगर हम चले तो। अ रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ लेट फी। तो अगर ड्यू डेट से अगर आप लेट फी कर रहे हैं तो वो लेट फी मैंडेटरी है, वो तो आपको पे करना ही करना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू। Okay, thank you, Tarun. It was knowledge sharing session.